आई है, दो दो, एक नहीं है, दो बेटियां है हमारे यहाँ। एक बेटी छोटे वाले की, एक बेटी मेरी स्वयं की है, अभी 9 महीने पहले हुई है। एक 10 साल का बालक है मेरे, वो जो कल देखा ना पेड़ बजा रहा था, उसका नाम राजवीर है, पर प्यार से कानू कहते हैं। मेरा ही बालक है। और एक और आया था साथ में ना, वो छोटे भाई का, जो छोटा भाई नहीं है, भगवान के घर चला गया, वो उसको साइलेंट अटैक आ गया था। तो अब उसके भी 2 छोरे छोरी, मेरी भी है। तो मेरी भी लड़की कब हुई ये पता है आपको? बुढ़ापे में जाके। हाँ हाँ, मेरे अब हुई है 9 महीने पहले, नहीं तो 10 साल का मेरा छोरा है खाली है। किस्मत है। मेरी भी लड़की अभी 9 महीने पहले हुई है, बुढ़ापे में जाकर हुई है। क्योंकि 10 साल का तो मेरा खाली छोरा हो गया, 11वां लग गया उसे, जब जाके कौन हो गया। और वो भी कन्या कामरू देश से मांग के लाए हो, कामाख्या से, कि हे माँ मुझे कन्या चाहिए, और दी है। तो मैं भी कह रहा हूँ, 2 बच्चे का पिता बैठा हूँ सामने आके। तो मैं सोचूं कि मेरे बच्चे को जन्म दिया, मैंने नहीं दिया है, उसका भाग्य वो भी साथ में लेकर आई है। वह भी बड़ी हुएगा, वह भी खावे पीवेगा, वह भी कपड़ा पहनेगा, न बड़ी हुएगा तो वह भी पन्नेगा। ऐसी बात थोड़ी कि नहीं पन्नेगा, बताओ पन्नेगा कि नहीं। और जो मेरा किस्मत में होगा लग जाते, क्या दिक्कत है? जो उसकी किस्मत में होगी वो। अवन ने किस्मत में 5 बर्तन है, कि एक टोबलो भरी में है, कि हगरा ये मुझ खुद नहीं जानू। जानते हैं? ईमानदारी से बताओ, जितनी माता बहनें बैठी है, आप लोग भी अपने बाप के घर से विवाह करके आई थी, क्या लेकर आई थी बताओ? बोलो जल्दी। कहा जमाई साहब कहीं लेने आया था, कहीं दे दो ना, बैठिए तमाने। हाँ बोलो बोलो। क्या दिया था बोलिए, क्या दिया था? मैं बताऊं क्या दिया था? जब समय गरीब था, जब समय परिस्थिति अच्छी नहीं थी, एक टोपला भर के सभी लाए। बराबर? एक टोपला ज्यादा दे दोगे? एक टोपला, 5 बर्तन, 2 परात दे देगा, 2 कटोरे दे देगा, 2 रोटियां दे देगा, तपेली दे देगा, है नहीं? और बिछावने पे दो खाली चटाई। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं देते थे पहले, मुझे पता है। हाँ, मैंने देख रखा है ना परिस्थिति, वो समय देख रखा मैंने भी, क्योंकि भाग्य था। अब जितनी माता बहने बैठी है बुजुर्ग, आपके भाग्य में एक टोपला बर्तन लिखा था, मिल गया ना? मिला ना? आपके भाग्य में एक टोपला बर्तन लिखा था, मिला ना? मिला ना? और आपकी छोरी के भाग्य में क्या लिखा है सोचो। क्या दिया? क्या दिया? पलंग भी दिया है, रजाई गादी भी दी है, तकिया भी दिया है, सोफा भी दिया है, कूलर भी दिया है, फ्रिज भी दिया है, गोदरेज भी दी है, 2-3 बोरा भरने बर्तन भी दिया है, न करने लोग मोटरसाइकिल भी दे है। अब बताओ छोरी के भाग्य में क्या लिखा था? तेरे भाग्य में मात्र एक टोपला बर्तन था, अब तेरी छोरी के भाग्य में क्या लिखा? इतना लिखा मिल गया। अब उसकी छोरी के भाग्य में क्या है आप जानते हो? जानते हो? नहीं जानते हैं। ये सब भाग्य की बातें हैं महाराज, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। हम नहीं मानते इस चीज को कि वो छोरी हमारी है, हमारी नहीं, उसने पैदा किया है। जो उसके भाग्य में होगा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। और एक बात तो बता दूं, कहीं भी नहीं मेरी डर जो मत, फिर भी छोरी बन नहीं जाएगा, बात खत्म। इतना तो हमें भी विश्वास है, कुछ भी नहीं होने डरना मत, फिर भी छोरी क्या हो जाएगी? हाँ, पढ़नी जाएगी, टेंशन नहीं लेना। पर कैसे? एक आदमी था हमारा, रोज भोले बाबा के मंदिर पे जावे, रोज भोले बाबा के मंदिर पे जावे, रोज भोले बाबा के मंदिर जावे, घंटा बजावे, डन, एक लोटा जल चलावे, एक बिलपत्र माथे पे चला देवे, और भोले बाबा के सामने जाकर कहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मुक्षीयमाम। रोज मंत्र बोले, रोज मंत्र बोले, हे भगवान मने तो कह दे दो, मने तो कह दे दो, पर हे कमारा, हे कमारा, रोज मंत्र बोले, हे भोले बाबा कभी तो आंखा खोलो, कभी तो आंखा खोलो, कभी तो आंखा खोलो, रोज जावे, रोज जावे, रोज जावे। एक दिन हमारे चारों जल्दी उठी, एक दिन सुबह 4 बजे उठ करके चला गया जल का लोटा लेकर, 4 बजे जाकर टन करके बजाया, जाकर के रात्रि में 4 बजे जाके घंटी बजाई, और
जा करके पानी का लोटा बोले बाबा अपने बोले बाबा जाकर 4 बजे कुड़ा गिरा दो, तो डाय डाय आलोच कर लो। अब तुम्हारे बिस्तर में 4 बजे कोई पानी का लोटा तुम्हारे माथे पे डाले, बताओ खाई लेगा? बोले बाबा माता लग जाइए, लाओ डाल दिया जाकर। भोले बाबा चमक गए, दादा यो कौन है? जाके बिलपत्र चढ़ाया, ने मंत्र बोलने लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की तो ये मातो खाई को है, आप चाली पड़ो इन्हें कहीं कहीं नहीं तो। हाँ भोले बाबा परेशान, रोज मातो खावे, रोज मातो खावे, आज चले जाओ सो दे दिया जाए। ने भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग क्या चाहिए? बोले बाबा अतरा दिन में अभी आई। बोले तूने मुझे परेशान करके रख दिया है, बता क्या चाहिए तुझे, बोल। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कई भी नहीं चाहिए, मैंने कई भी नहीं चाहिए, मैंने मात्र जो मेरा भाग्य में लिखे तो को है वो जो होने चाहिए। क्या मांगा उसने? जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, जो हमारी भाग्य के लिखे तो को है वो जो होने चाहिए, अरे ज्यादा कई भी नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा वो मस्त जा, ऐसा ही होगा जो तेरे भाग्य में रोज लिखा है तुझे रोज मिल जाए। भोले बाबा आशीर्वाद देकर के चले गए महाराज। आप भोले बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरे दिन सवेरा हुआ तो उसके भाग्य में 1 रुपया लिखा था, 1 रुपया मिल गया। तब देखिए व्यक्ति के रंग महाराज भाग्य में 1 रुपया, क्या मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है? बोले हाँ 1 रुपया लिखा है, मिल गया। अब उसे 1 रुपया रोज मिलता गया, 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 1 रुपया रोज मिलता गया। अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई महाराज? बड़ा हो गया, शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हुई, फेरा घुमाया, लाड़ी को लेकर के घर पे आया न, लाड़ी ने जैसे ही अपना पांव घर के अंदर रखा और उसी आदमी को 16 रुपया मिलने लगे। समझना को अच्छे से उतारू दिमाग में। जब तक कमाना था कितना मिलता गया? 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। जैसे शादी हुई, लाड़ी ने घर में पांव रखा, कितना मिलने लग गया? 16 रुपया। कितना मिले? 16 रुपया रोज मिलने लग गया। उसने कहा कि ये कैसे होगी, ये तो गड़बड़ होगी। 16 रुपया मिलने लग गया, जबकि भगवान ने कहा था कि 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। छोरे जल्दी से लग जाओ काम पे, जितने छोरे बेटे काम पे लग जाओ फटक से। अब महाराज जी उस व्यक्ति को 16 रुपया रोज मिलेगा, 16 रुपया रोज मिल रहा है, 16 रुपया रोज मिल रहा है। हाँ बांध दो, शाबाश। हाँ उठ जाओ बेटा, छोड़िए उठ जाओ, अपने को करना, दूसरा कोई थोड़ी आएगा। बनवा दो जल्दी से। ये देखो कहते तो कोई उठे, कोई ना उठे तो फिर देखो मालूम पड़ेगा वर्षा भी फट जाएगा। चलो गए 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 गए, मैं तो डरियो हमें उठा डरियो आप लोग। वाह मिल दो। अब महाराज जैसे ही उसका विवाह हुआ और जैसे ही लाड़ी आई और लाड़ी ने पहला कदम अपने घर में रखा तो उसे रोज 1 रुपया मिलता था। अब जैसे लाड़ी ने घर में पांव रखा कि उसे 16 रुपया मिलने लग गया। 16 रुपया मिलता गया, 16 रुपया मिलता गया, 16 रुपया मिलता गया, 16 रुपया मिलता गया। अब धीरे धीरे वो लाड़ी गर्भवती हो गई। क्या हो गई? गर्भवती हो गई। आप जब महाराज लाड़ी की गर्भवती हो गई, अब जैसे ही गर्भवती हुई महाराज ने 9 महीने बीते, 9 महीने लग गया, नानी हुई। कौन हुई? एक नानी हुई। जिस दिन से लड़की का जन्म हुआ उसी दिन से उस पिता को महाराज 31 रुपया मिलने लग गया। कितना मिलने लग गया? 31 रुपया मिलने लग गया। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान तो खाली 1 रुपया रखी दो तो, 1 रुपया को किदो तो, 1 रुपया को किदो तो, नहीं धीरे धीरे तो 31 रुपया भैया आवा। तो भोले बाबा ने एकदम पूछूंगा, पर मंदिर जाना बंद नहीं किया। गया एक दिन मंदिर पे जाकर फिर घंटी को बजाया टन करके, फिर जल चढ़ाया, फिर भोले बाबा प्रकट हो गए। अब क्या हुआ? बोले भगवान झूठी बात, गलत बात, धम गलत हो। क्यों? कैसी गलत हूँ? बोले आपने क्या कहा था कि तेरे भाग्य में 1 रुपया रोज है, 1 रुपया
रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। का हमारो विवाह हुए तो 15 रुपया 16 रुपया कर देता, मैं जैसे हमारे छोरी हुई तो हमें 31 रुपया कर देता। भोले बाबा ने कहा मूर्ख, शांति बनाए रख। तेरा जब विवाह हुआ और तुझे 16 रुपए मिलने लग गया तो तू क्या समझ रहा कि हमारा किस्मत का है? नहीं नालायक, तेरी किस्मत का तो वही 1 रुपया है। ये 15 रुपया मैंने तेरी लाड़ी की किस्मत का डाला है। ये 15 रुपया किसके भाग्य का है? लाड़ी के भाग्य का। तेरा कितना हो गया? 16 रुपया हो गया। और फिर तेरे घर में कन्या हुई तो ये 15 रुपया तेरी छोरी के नाम का है। तेरे पास कितना हो गया? 31 रुपया है। पर थारी किस्मत में तो मुझे 1 रुपया है, जो 1 रुपया ऊपर चाली रहो उतना मिली रहा है। 15 तेरी लाड़ी के भाग्य का है, 15 तेरी छोरी के भाग्य का है। और जीवन में जितना पंडाल में बैठे हो, कितना भी कमा रहे हो, कितना भी, कभी ये मत कहना कि आज 500 रुपया कमाने लाए हो। तेरी औकात नहीं कि तू 500 रुपया कमा लेगा। कहीं ना कहीं भगवान तेरे छोरे का भाग्य का भी दे रहा है, तेरी छोरी के भाग्य का भी दे रहा है, तेरी पत्नी के भाग्य का भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तेरी भाग्य का भी। हाँ, सब तुम्हारे भाग्य का थोड़ी है। नहीं मिल सकता आपके भाग्य का, कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का है। नहीं तो एक बात बताइए आपको, कान खोल के सुन लेना। भाग्य मतलब जिस दिन भोजन नहीं है उस दिन भोजन भी नहीं मिलेगा। पति पत्नी देखना भाग्य की बात, भाग्य की बात है। समझना कि भाग्य कैसे बदलता है हमारा। जिस दिन अगर आपके भाग्य में भोजन भी नहीं होगा ना, बंधन हाँ में आए तो कोई लेवा लोग भी नहीं खवाए। अब वो कैसे नहीं खवाए बताओ? क्योंकि भाग्य में नहीं है। पति पत्नी दोनों, छोरा छोरी दो। अब देखना भाग्य की बात, हाँ समझना। बोले कई बोले पराठा बनाए ने कढ़ा दन भैया तो पराठा बनाई ले ने भिंडी की सब्जी बनाई ले ने मारी इच्छा भई पराठा खवा दी। तो लादी के लोग पराठा बनाई ला। बोले हो पराठा मतलब समझो किने केले गावड़ीली भाषा में उसको कहते हैं पोताया। हाँ, मैं बता दूं आपको जो नहीं समझे। पराठे बना ले, अब पराठे बनाए, चलो ठीक है, मैंने घर में रखी तो भिंडी की सब्जी बने लेने पराठा बने ला। अब लाड़ी भिंडी लाई, भिंडी को काटा काटी किया, धोआ धोबी करके सब्जी बनाई, बढ़िया सुंदर सब्जी बनाई और आटा गूंथ के पराठे बनाए। आप देखना बाकी की बात कि पराठे शौक से बनाए हैं, खाने के लिए बनाए हैं। और जैसे पराठे वगैरह रोटी सब्जी बन गई और जैसे ही पति को बुलाया, ओ हुल्ली जो नाना पप्पा लो आओ रोटी नाना पप्पा तो क्या गए नाना जी पापा। और जैसे ही बैठे आसन डालकर थाली को रखा, थाली में भिंडी की सब्जी उतारी और जैसे ही 2 पराठे उतारे गरम गरम और जैसे नाना के पापा ने एक निवाला तोड़ा। समझना भाग्य की बात। जैसे ही नाना के पापा ने पराठे का एक निवाला तोड़ा और जैसे ही सब्जी में डालकर खाने लगा, मैं बाढ़ते दी आवाज आएगी, ओ हुन जाओ दादा हमारे छोरा में मुर्दों में ढोगी हो कई भयो ईमानदार से बोलो। नहीं था, नहीं था, था। लाग अपने शौक से भिंडी की सब्जी बनाई, लाग अपने शौक से पराठे बनाए। जैसे ही निवाला तोड़ा, मुंह की तरफ जाने लगा, भारत गई हो जाएगी। हमारा छोरा ने कोई मोटरसाइकिल वालों ठोकी क्यों? अब खाएगा? हाँ ना, है ना, नहीं खाएगा ना, वो निवाला छोड़कर 2 ही ना खा। पति पत्नी दोनों भागे, उठाया छोरे को और छोरे को उठा ले गए अस्पताल। अब बताओ वो क्या रुकाई भी हो? पराठे का क्या हुआ? बाद में टेकना बैठा था, बरेगी रखना खाइए। हाँ हाँ, क्योंकि वो पराठे किसके भाग्य में थे?